Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to discuss illustration number 24 and 25. There are some theory, those are left, we have not studied that yet, but उससे पहले हम लोग we will solve two questions so that अभी तक हमने जो theory पढ़ा है ना वो उस चीज़ के practical पे हम लोग का पकड़ आ जाएगा, ठीक है? The question says the following particulars for process 2 are given. ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट कॉस्ट कितना यूनिट्स ट्रांसफर हुआ, देखो ये है आपका सेकेंड प्रोसेस, ठीक है? तो जाहिर सी बात है एक और प्रोसेस 1 होगा जहां से प्रोसेस 2 में जो मटेरियल है वो ट्रांसफर होगा, इसका जो फिनिश्ड गुड है वो इसका रॉ मटेरियल बनके ट्रांसफर होगा. सो कितना यूनिट्स ट्रांसफर हो रहा है प्रोसेस 2 में? 4000 यूनिट्स ट्रांसफर हो रहा है जिसका वैल्यू है हाउ मच? 9000 रुपीज. नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस कितना खर्चा हुआ दिया है हमें, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा इसमें वो भी दिया है हमें, और एंड में दिया है कितना फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हुआ, मतलब प्रोसेस 2 से कितना आउटपुट निकला जो कि आपका स्टॉक में जाकर जमा हो गया, राइट? फैक्ट्री ओवरहेड्स इन प्रोसेस आर एब्सॉर्ब्ड एट अ रेट ऑफ 4000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. 4000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या बोल रहा है, जो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है ना वो आपका डायरेक्ट वेजेस का 400 गुना है, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल का 400% है, मतलब 3000 है आपका अगर डायरेक्ट मटेरियल, दिस मल्टीप्लाइड विथ 400%, ठीक है? और क्या बोल रहा है, अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ यूनिट्स वर्कड. जितने यूनिट्स यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं उसका 20% क्या है आपका? नॉर्मल लॉस है ना. और क्या बोल रहा है, स्क्रैप वैल्यू इज 5 रुपीज पर यूनिट. स्क्रैप वैल्यू किसका होता है बताओ, स्क्रैप वैल्यू किसका होता है? स्क्रैप वैल्यू जितना यूनिट्स आपका नॉर्मल लॉस हुआ है उसका होता है, दैट इज 5 रुपीज पर यूनिट. इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक. आपको क्या इवेल्युएट करना है कि कितने क्वांटिटी का मटेरियल और कितने अमाउंट का मटेरियल फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हुआ. और दूसरा क्या है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाइड अबव शो द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस इन द प्रोसेस टू बी टेकन टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ठीक है? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में कितना गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है वो जाएगा, ठीक है? सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है एंड आई रियली होप आप लोगों को ये अच्छे से एकदम समझ में आ जाए, ठीक है? सो ये है हम लोग का सोल्यूशन. प्रोसेस 2 अकाउंट बनाया है हमने. यहाँ पर प्रोसेस 1 से कितना ट्रांसफर हुआ है? 2 ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1. ये यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, कितना है? 4000 यूनिट्स जिसका वैल्यू है 9000 रुपीज, है ना. अब क्या है, 2 डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस का कितना हमें अमाउंट दिया है? 2000. देखो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट जो आपका मटेरियल होता है, मटेरियल का तो खैर क्वांटिटी दे सकते हैं वो लोग, लेकिन डायरेक्ट वेजेस का कोई क्वांटिटी नहीं होता है. और इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मटेरियल का भी कोई क्वांटिटी नहीं दिया है, ओनली वैल्यू दिया है. वैल्यू कितना है? 3000 रुपीज. फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या बोल रहा है, डायरेक्ट मटीरियल का 400%. डायरेक्ट मटीरियल है आपका 3000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ 400%, तो ये कितना हो जाएगा? 12000 रुपीज, राइट? ये हो गया 12000 रुपीज. अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें बोल रहा है नॉर्मल लॉस जो होता है ना वो है 20% ऑफ यूनिट्स वर्कड. 20% अगर बोल रहा है तो किसका 20%? और ये आपके क्रेडिट साइड में आएगा, हमने पढ़ा था ये चीज. बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा ये? देखो एक चीज, जो हमें परसेंटेज दिया रहता है ना, नॉर्मल लॉस 20% है, ये हमेशा ही आपको यूनिट्स पर दिया रहता है. और अगर वैल्यू पर दिया है किसी केस में तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन करेगा. क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको ये परसेंटेज यूनिट्स पर ही लेना है, मल्टीप्लाइड विथ 20% एट द रेट ऑफ 5 रुपीज, ठीक है? 5 रुपीज के हिसाब से आपको लेना है. तो 4000 का 20% कितना हो जाएगा? 800 यूनिट्स, एंड 800 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 5 रुपीज, ये कितना हो जाएगा? 4000 रुपीज है आपका कितना? नॉर्मल लॉस, ठीक है? नॉर्मल लॉस है आपका 4000 रुपीज. तो अब देखो
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि इस साइड में क्या आ जाएगा आपका, बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक अकाउंट, है ना, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक अकाउंट। तो वो क्या हो जाएगा आपका, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक अकाउंट हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको क्वांटिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 3240। अब ये क्वेश्चन में आप देखो और आप देखो आपको क्या अटपटा लग रहा है। यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र किया प्रोसेस 1 से 4000 यूनिट्स, आपका नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए, 800 यूनिट्स का लॉस होना चाहिए। तो आपके पास कितना रहता, 3200 माइनस 800, 3200 इतने यूनिट्स आपका आउटपुट निकलना चाहिए, लेकिन आपका आउटपुट कितना आ रहा है, 3240। तो ये जो 3240 ये क्या है, 3200 से ज़्यादा ही है, 3200 हम लोग का आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 3240 यूनिट्स आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो एक्स्ट्रा 40 यूनिट्स हैं, ये एक्स्ट्रा 40 क्या है, ये एक्स्ट्रा 40 यूनिट्स है आपका एबनॉर्मल गेन। ठीक है, समझ में आया। आपका जितना इनपुट गया है माइनस आपका नॉर्मल लॉस, जितना होना चाहिए उससे अगर ज्यादा आपका आउटपुट आ रहा है तो वो बन जाता है आपका एबनॉर्मल गेन, वो गेन जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो अब हम लोग इसका प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एबनॉर्मल गेन जो इतना 40 यूनिट आया है इसका वैल्यू कितना है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज़। ये हम लोग ऐसे करेंगे, इस साइड में टोटल जितना भी वैल्यू है आपका माइनस आपका लॉस कितना होने वाला था, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितने यूनिट्स हैं माइनस आपका इतना यूनिट्स, कितना यहाँ पर यूनिट्स आपका लॉस होने वाला था। देखो इसको ऐड करो, 9 + 3 12 + 12 24 + 2 26,000, 26,000 माइनस हाउ मच इज दिस, 4,000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स है, 4,000 यूनिट्स माइनस यहाँ पर लॉस आपका कितना हुआ है, 800 यूनिट्स। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करो आप, दिस इज हाउ मच, 22,000 डिवाइडेड बाय 3200, दिस इज 6 ये एक यूनिट का आपका आ रहा है 6.875। ठीक है, तो ये एक यूनिट का हमारे पास आ गया वैल्यू, तो इतना मल्टीप्लाइड विथ 40 कर देंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड विथ 40 विल बी 275 रुपीज, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4040 और ये हो जाएगा आपका 26,275। इन दोनों को आप ऐड करोगे सो ये भी आपका 4040 आ जाएगा, और इस साइड में ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। इसको हम लोग या तो बैलेंसिंग फिगर मान सकते हैं या फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अदरवाइज एट द रेट ऑफ 6.875 पर यूनिट। आप जैसे भी करो यहाँ पर जो फिगर आएगा वो सेम ही आएगा। देखो यहाँ पर टोटल कितना है, 26,275। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट क्या करना है, ये तो इजी कैलकुलेशन है। ये क्या हो जाएगा आपका 22,275 रुपीज़। अब हम लोग इसको डिवाइड करके चेक करते हैं, 3240 6.875। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि जितना इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उस हिसाब से शो द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस इन द प्रोसेस टू बी टेकन टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, आपको एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे और हम लोग ये चेक करेंगे कि कितना अमाउंट कॉस्टिंग P&L में हमको डालना है, राइट। तो यहाँ पर कौन सा वाला अमाउंट आएगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रोसेस टू अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट,
कितना है 40 यूनिट्स एट और उसका वैल्यू है कितना 275 रुपीज़। तो अगर ये यहाँ पर डेबिट हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय प्रोसेस टू अकाउंट। यूनिट्स कितना है सेम, ये जो एंट्री है ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 275 रुपीज़। और डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, थोड़ा सोचो। देखो अगर ये जो 40 यूनिट्स हैं, ये 40 यूनिट्स अगर हम लोग का एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ होता, ठीक है, तो वो कहाँ पर होता शामिल, वो आपका नॉर्मल लॉस में ही चला जाता है ना। ये अगर एबनॉर्मल गेन 40 का नहीं हुआ होता तो ये क्या हो जाता, हम लोग का चला जाता किस में, नॉर्मल लॉस में ही। तो अभी हम लोग जब इसको सेल करेंगे, इसको जितने में इस स्क्रैप को अगर हम लोग सेल करते, ठीक है, तो सेल अगर करते तो इसका प्राइस कितना होता, एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, तो ये कितना हो जाता है 200 रुपीज़, राइट, 200 रुपीज़। तो अब कॉस्टिंग P&L में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 200, यहाँ पर 275, तो ये हो जाएगा 75 रुपीज़, 275 रुपीज़, है ना। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ट्रिकी है। और पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 25। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट X इज obtained आफ्टर इट passes थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। कितने डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस हैं, 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस हैं। You are required to prepare process account from the following information. Process 1, 2, 3 तीनों के लिए हमें मटेरियल का अमाउंट, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना होगा वो हमें दिया है। प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल दिया है एंड आई एम श्योर आगे हमें बताया होगा कि प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे निकालना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर यूनिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1, ठीक है। प्रोसेस 1 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोसेस 1 में जो मटेरियल डाला गया था वो था 1000 यूनिट्स और सबका प्राइस था 6 रुपये। फिर बोल रहा है एंड प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जितना है इसका अगर ये 100% होगा, मतलब क्या, ये जितना है ये भी उतना ही होगा। दिस विल बी 4000, दिस विल बी 6000 एंड दिस विल बी 8000, ठीक है। फिर हमें क्या बोल रहा है, एक्चुअल आउटपुट दिया है, यूनिट्स में दिया है, ठीक है, और नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है, और नॉर्मल लॉस जितना होगा उसको हम लोग कितने रुपए में स्क्रैप में सेल करेंगे उसका प्राइस भी दिया है तीनों प्रोसेसेस के लिए। सो यू नीड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स फॉर प्रोसेस 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये पहला प्रोसेस है तो यहाँ पर किसी भी दूसरे प्रोसेस से कोई मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, जो कि हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया है कि यहाँ पर 1000 यूनिट्स ट्रांसफ़र किया, 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल डाला गया है प्रोसेस 1 में, जिसका रेट है 6 रुपीज़ पर यूनिट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6000 रुपये हो जाएगा, है ना। अब चलो, अब हमें एडिशनल मटेरियल भी दिया है। एडिशनल मटेरियल कितना है, 2 एडिशनल मटेरियल। यहाँ पर हमें यूनिट्स कुछ नहीं दिया है और इसका वैल्यू डायरेक्टली दिया है कितना, 5200 रुपीज़। एडिशनल मटेरियल के बाद 2 डायरेक्ट लेबर अकाउंट, दिस इज ऑल्सो अकाउंट। डायरेक्ट लेबर में तो कोई यूनिट्स होता ही नहीं है, और इसका प्राइस कितना दिया है, 4000 रुपीज़। और उसके बाद है प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट। ये कितना है, ये भी डायरेक्ट लेबर जितना है उतना ही तो है ना, 4000 रुपीज़। अब हम लोग देखते हैं हमें नॉर्मल लॉस क्या दिया है, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो प्रोसेस 1 के लिए नॉर्मल लॉस कितना परसेंट दिया है, नॉर्मल लॉस दिया है आपका 5%, है ना, 5%। तो 5% किसके ऊपर,
यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस कि जो नॉर्मल लॉस होता है ना, दैट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन यूनिट्स ऑफ इनपुट. आपने कितना यूनिट्स इनपुट दिया है उसका 5% हो जाता है क्या, नॉर्मल लॉस. सो 1000 इंटू 5%. ठीक है, ये कितना यूनिट्स हो जाएगा, 50 यूनिट्स हो जाएगा. और यहाँ पर हमें स्क्रैप वैल्यू ऑफ स्क्रैप कितना दिया है पर यूनिट, एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 रुपीज़. ये तो हो गया नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस के बाद क्या आता है, अब चेक कर लो एक बार कुछ और हमें दिया है क्या क्वेश्चन में. नहीं, हमें और कुछ भी नहीं दिया है. सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट. प्रोसेस टू अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे. वो हम लोग किस हिसाब से ट्रांसफ़र करेंगे, ये जो भी आएगा ना ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा. तो यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे. ये कितना है आपका 11 + 8 19,200. यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, दिस विल बी 1000 एंड ये आपका हो जाएगा 19,200. तो ये दोनों ही हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 हम लोग का आना चाहिए टोटल, और नॉर्मल लॉस हो गया है 50 यूनिट्स का. सो दिस विल बी 950 यूनिट्स और ये हो जाएगा 19,000. ठीक है, 19,000 रुपीज़ हो जाएगा. प्रोसेस 1 अकाउंट बहुत ही ईजी था, हम लोगों ने ईजिली कंप्लीट कर लिया. चलो देखते हैं प्रोसेस 2 अकाउंट कैसे होगा. प्रोसेस 2 अकाउंट में अभी क्या चीज़ आएगा यहाँ पर, प्रोसेस 1 अकाउंट देखकर मुझे बताओ. यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है प्रोसेस 2 को, ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट. ये कितने यूनिट्स हैं, 950 यूनिट्स आर देयर और उनका प्राइस है, उनका जो वैल्यू है दैट इज़ 19,000 रुपीज़, है ना. ये हो जाएगा 19,000 रुपीज़. और प्रोसेस 2 में हमें और क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पर कुछ डायरेक्ट मटेरियल दिया है. डायरेक्ट मटेरियल कुछ ऐड हो रहा है, उसका कुछ यूनिट्स नहीं दिया है हमें, लेकिन प्राइस दिया है कितना 3,960 रुपीज़. और क्या दिया है, टू डायरेक्ट लेबर अकाउंट, हाउ मच इज़ दैट, उसका हमें दिया है प्राइस 6,000 रुपीज़. टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट, ये कितना हो जाएगा, ये भी तो सेम है डायरेक्ट लेबर जितना ही, दिस विल बी 6,000. ये क्या अभी क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट. तो नॉर्मल लॉस जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर एक यूनिट का जो स्क्रैप वैल्यू है कितने में जा रहा है, 8 रुपीज़ में जा रहा है. और जब भी हम लोग नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं ना, वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, वो हमेशा आपके यूनिट्स ऑफ इनपुट पर कैलकुलेट किया जाता है. तो यहाँ पर मुझे आप बताओ, यहाँ पर यूनिट्स ऑफ इनपुट कितना है, 950 यूनिट्स. सो नॉर्मल लॉस दिया है कितना, 10% ऑन 950 यूनिट्स, दिस विल बी 95 यूनिट्स. और इसको जब हम लोग सेल करेंगे 8 रुपीज़ के रेट में, सो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, 760 रुपीज़, है ना. नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का, चलो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर तो कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन अराइज नहीं हुआ था, डायरेक्टली ये बैलेंस हो गया था. लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखना है, क्योंकि प्रोसेस 1 में देखो आपका जो एक्चुअल आउटपुट का यूनिट्स गिवन है ना, बुक में देखो सेकेंड बॉक्स में आपको दिया है एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस 1 में 950 आना चाहिए, यहाँ पर हम लोग का 950 आया, है ना. तो यहाँ पर कोई एबनॉर्मल लॉस या गेन अराइज नहीं हो रहा है. लेकिन प्रोसेस 2 के केस में देखो, आपका जो एक्चुअल आउटपुट है प्रोसेस 2 में 840 आना चाहिए, है ना, 840 आना चाहिए. लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो 950 माइनस 95 855 आ रहा है, जो कि हम लोग का कितना आना चाहिए, 840 आना चाहिए. लेकिन उससे क्या आ रहा है, उससे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम लोग का लॉस हो गया है यहाँ पर थोड़ा, है ना. यहाँ पर जितना आना चाहिए
उससे ज़्यादा आ रहा है। मैं आपको लिख कर बताती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा, बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 3 अकाउंट, ये कितना हो जाएगा, एट द रेट ऑफ हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एट द रेट ऑफ 20, वो डिवाइड करने पर आ जाएगा। तो यहाँ पर वैसे ही कितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बुक में क्या दे रहा है कि एक्चुअल आउटपुट जो है आपका 840 यूनिट्स है ना। तो यहाँ पर आप देखो एबनॉर्मल लॉस, अगर ये 840 है और ये आपका 95 है तो यहाँ पर थोड़ा एबनॉर्मल लॉस तो होगा ही, क्योंकि 840 कितना हो रहा है, 935 हो रहा है, लेकिन हम लोग को बैलेंस करना है 950 के साथ। तो और 15 यूनिट कहाँ गया, और 15 यूनिट भी तो आपको चला गया ना, तो वो कहाँ गया होगा अगर नॉर्मल लॉस नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब एबनॉर्मल लॉस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद करो, अभी अभी हम लोगों ने किया है फर्स्ट क्वेश्चन में। कैसे करना है हमको कैलकुलेट, सी यू नीड टू ऐड दीज 4 नंबर्स। इन सबको जब आप ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा, 19 + 12 + 3, दिस विल बी 34960, 34960 माइनस हाउ मच, 760 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितने यूनिट्स आपने इनपुट डाले, 950 माइनस नॉर्मल लॉस हो गया आपका 95, अगेन मल्टीप्लाइड विथ कितने यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 15 यूनिट्स। इसको कैलकुलेट कर दो आप। इसको कैलकुलेट करने पर यहाँ पर आ जाएगा आपका वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने पर एक यूनिट का वैल्यू कितना है वो आ जाएगा। देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ द यूनिट्स ऑफ abnormal लॉस। आप इसको कैलकुलेट करो, मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 34,960 760 डिवाइडेड बाय 950 माइनस 95, 855, 40 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 40 × 15, 40 × 15 करो कितना होगा, 600 है ना। ये हो जाएगा आपका 600 और बाकी का यहाँ पर जो आएगा ये आ जाएगा आपका व्हाट, बैलेंसिंग फिगर। तो इसको जब आप बैलेंस करोगे, ये कितने यूनिट्स हैं यहाँ पर, 950, ये हो जाएगा 34960, दिस विल ऑल्सो बी 950 एंड दिस विल बी हाउ मच, 34960। 34960 माइनस 600 माइनस 760, 33,600 रुपीज़ इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा। सो ये क्या होगा, अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि हम लोग जो प्रोसेस 3 में ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ का फिनिश्ड गुड, तो उसका प्राइस कितना होगा, उसका प्राइस कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस अगर कर देंगे, ये उसका टोटल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स हैं कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33,600 बाय 840, ये हो जाएगा 40 रुपये एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अभी अगले पेज में जो कि है प्रोसेस 3 अकाउंट। देखो अब प्रोसेस 2 से जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कितने यूनिट्स हैं, 840 यूनिट्स हैं, और क्या है उसका वैल्यू कितना है, 33,600 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, टू डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट। डायरेक्ट मटेरियल कितना है यहाँ पर, बुक देखो कोई यूनिट्स नहीं है, 5924। टू डायरेक्ट लेबर अकाउंट, लेबर कितना है, 8000 है। फिर क्या है, टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट, ये कितना है, 8000 है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या देखना है,
और हमें नॉर्मल लॉस निकालना है। यहाँ पर नॉर्मल लॉस हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय नॉर्मल लॉस। बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना दिया है? नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है 15%। तो अब आप खुद मुझे बताओ कि 15% किसका 15%? नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन यूनिट्स ऑफ इनपुट। कितने यूनिट्स आपने इनपुट में डाले हैं? दैट विल बी 840 इंटू व्हाट? 15%। और ये लोग ये जितना नॉर्मल लॉस होगा वो कितने रुपए में जाएगा सेल करने पर? स्क्रैप वैल्यू है उसका 10 रुपीज़। तो अब कैलकुलेट करो इसको। 840 का 15% 126 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ 1260, है ना। चलो ये तो हो गया नॉर्मल लॉस। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का यहाँ पर प्रोसेस 3 अकाउंट में कितना दिया है हम लोगों को ट्रांसफ़र। बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट। कितना दिया है आपको? एक्चुअल आउटपुट बुक में दिया है कितना? देखो 750 दिया है, राइट? 750 दिया है। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों साइड मैच कर रहा है, बैलेंस हो रहा है? ये 840 है और ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है 840 से ज़्यादा ही है। 750 प्लस 126, दिस इज 876। मतलब क्या है? 36 यूनिट्स ना ज़्यादा आ रहा है दिस साइड में। ये साइड में 36 यूनिट्स ज़्यादा है। अगर इस साइड में 36 यूनिट्स ज़्यादा है, 876 यूनिट्स हो रहा है, तो इस साइड में भी हो जाएगा 876। तो अब आप मुझे बताओ, जितना आपने एस्टिमेट किया था, अगर उससे कम आपका लॉस हो रहा है, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा ये चीज़ स्टॉक में जितना आपका एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए था, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका होता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन हो गया, टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ये चीज़ ना आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि लॉस इस साइड में आएगा, गेन इस साइड में आएगा। अब मैंने आपको बताया था ना, गेन इस साइड में क्यों आता है? क्योंकि जो चीज़ आप गेन करते हो ना, आप वही मान के चलते हो कि ये चीज़ अगेन प्रोसेस में जा रही है। फर्स्ट क्लास में मैंने अब क्या बोला था? डेबिट साइड में हर वो चीज़ आएगा जो कि हम लोग प्रोसेस में डाल रहे हैं, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जो चीज़ हम लोग प्रोसेस से निकाल रहे हैं, है ना। तो एबनॉर्मल गेन क्या आ जाएगा? चलो कैलकुलेट करो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये सबको ऐड करना है। ये सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33,600 प्लस 16,000, दैट विल बी 49,600 प्लस 5924 55524 55524 minus what? 1260 divided by 840। 840 माइनस आपका नॉर्मल लॉस जितना है, दैट इज 126। 840 माइनस 126 मल्टीप्लाइड विथ कितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है? 876 माइनस 840, 36 यूनिट्स आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। ये है 36। तो ये आपका टैली भी हो गया दोनों साइड यूनिट्स का। तो इसको चलो कैलकुलेट करते हैं। इस कैलकुलेशन से हमेशा आपको मिलता है कि पर यूनिट का जो आपका एबनॉर्मल गेन हुआ है वो कितने में जा रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है। तो चलो देखो, 55524 माइनस 1260, 54264 बाई 714। तो ये आ जाएगा एट द रेट ऑफ 76। तो ये आ जाएगा क्या?
दिस विल बी एट द रेट ऑफ 76। 76 के रेट में हमें कितने यूनिट्स का देखना है? 36 यूनिट्स का। ये कितना आ जाएगा? 2736। 2736। अब इन सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? 2736 प्लस ये हम लोगों ने कितने में ऐड किया था, ये तो पता ही है, ये वाला अमाउंट, इसको ही ऐड कर देंगे। ऐसे ही करके आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। तो आ गया आपका टोटल कितना? 58,260। 58,260। अब हमें क्या निकालना है? ये वाला चीज़ बैलेंसिंग फिगर में आएगा, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो? 750 इंटू 76 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? 58,260 माइनस 1,260, that will be 57,000। 57,000 है ना? हो गया ये चीज़। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में आपका टाइम बचाएगा, जो कि आपको अभी याद रखना है। याद क्या रखना है? अगर उस केस में जहाँ पर आपका क्रेडिट वाला साइड अगर ज़्यादा हो रहा है डेबिट वाले साइड से, उस केस में क्या होता है? एबनॉर्मल गेन। क्रेडिट वाले साइड का टोटलिंग अगर आपका इस वाले साइड से ज़्यादा हो रहा है तो होता है क्या? एबनॉर्मल गेन। अगर डेबिट वाला साइड क्रेडिट से ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अभी जो है ना इलस्ट्रेशन नंबर 26, इलस्ट्रेशन नंबर 26 बहुत ईजी है, आप लोग इजीली ये चीज़ कर सकते हो, और ये आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 26। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन नंबर 26 आपका होमवर्क रहा। इसको आप घर पे ट्राई करो। थोड़ा सा ट्रिकी है प्रोसेस सी के अकाउंट में। ठीक है, प्रोसेस सी के अकाउंट में थोड़ा सा एक ट्रिक है, लेकिन मुझे ये चीज़ का भरोसा है कि आप लोग उसको कर लोगे। और ये क्लास अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने CMA इंटर के दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल दो विटी टॉटल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आने वाले क्लासेस से हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का थ्योरी पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। 27 से लेके आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 33 तक है, तो वो सारी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लीज गो एंड चेक इट आउट।